सो एक बार फिर से क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुका था, जिसके अब बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की। इससे पहले के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, इससे रिलेटेड अनसॉल्व भी मैंने करा रखे हैं, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको जाकर के एक बार देख लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि मीनार के एक आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। 6 मीटर है। चलो देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि एक मीनार है, ठीक। ये माना क्या है, एक मीनार है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि ये मीनार है, तो इसका ये क्या होगा, ये शिखर होगा यानी टॉप, और ये क्या होगा, इसका पाद बिंदु होगा, ठीक। पाद बिंदु, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, आधार बोल सकते हैं, जो क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। क्या है, मीनार का शिखर है। अब इन्होंने बोला है मीनार के आधार से, मीनार के आधार यानी मीनार के पाद बिंदु से क्या बोला है, एक सरल रेखा है यानी एक सीधी रेखा है। ये हमने क्या करा, एक सीधी रेखा खींच ली। मीनार से एक सीधी रेखा में दो बिंदु हैं, ठीक है। एक बिंदु माना ये है और एक बिंदु ये है। दो बिंदु हैं, जो पास वाला होगा ऑब्वियस सी बात है, उसकी दूरी कितनी होगी, कम होगी, तो ये कितना हो गया, 4 मीटर, ठीक। और जो दूर होगा उसकी दूरी ज़्यादा होगी, तो ये कितना हो गया, 9 मीटर। सिंपल। अब क्या इन्होंने क्या बोला है कि मीनार के आधार से दो बिंदु हैं, 4 मीटर 9 मीटर। अब इनके मीनार के शिखर से जो उन्नयन कोण है, यानी मीनार के शिखर से अगर हम इनको मिलाएंगे, दृष्टि रेखा, ठीक है, ये दृष्टि रेखा हमने इसकी मिला दी पॉइंट से। ओके, तो इनके जो शिखर के जो उन्नयन कोण है, ये वो क्या है, पूरक कोण है। अब इसके लिए हमें पूरक कोण को समझना पड़ेगा पहले। तो देखते हैं कि पूरक कोण किसको बोलते हैं। पूरक कोण जो होता है तरह से, उसमें दो कोण होते हैं, दो थीटा होते हैं, यानी θ1 प्लस के θ2, यानी दो कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है। उसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। तो पूरक कोण में क्या होते हैं, पूरक कोण में दो कोण होते हैं, ठीक है, और दो कोणों का योग क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इन दो कोणों का योग यानी जोड़ना, जोड़ के कितना होता है, 90 डिग्री होता है। उनको क्या बोलते हैं, पूरक कोण होते हैं। यानी इसमें दो कोण होंगे, बराबर होंगे किसके, 90 डिग्री के, तो इनको क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। यदि एक थीटा थीटा है, दूसरा थीटा भी थीटा है, तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो दूसरा थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि पूरक कोण क्या होते हैं। तो दो कोण होते हैं, जिनमें दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये सिंपल। तो यहाँ पे सेम चीज़ वही, पूरक कोण यानी θ1 प्लस के θ2 बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। एक थीटा तो दूसरा थीटा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। सिंपल सी कॉल। अगर ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ तक सिंपल। अब इन्होंने बोला है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 6 मीटर है। यानी मीनार की ऊंचाई इन्होंने दे रखी है कितनी, 6 मीटर टोटल। इन्होंने बोला है ये आपको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब ये जो जो चीज़ें आपने मानी है, कोड जो थीटा और 90 माइनस थीटा दिखाया है, ये आपको सबसे पहले रचना में लिख देना है। जो भी इनको अगर नाम देती होगा A B C और D, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रचना में लिख देना आप, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए। तो रचना में लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली एक त्रिभुज लेना है। सबसे पहले कौन सा लेते हैं, ABC ले लेते हैं। हमें दिखाना क्या है, हम मान लेते हैं, हमसे मीनार की ऊंचाई सिद्ध करने को बोला है, तो हमने मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है, H मीटर मान लो, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी दे रखा है उन्होंने। क्या मान लेंगे, H मीटर है। सिंपली हमें त्रिभुज लेना है, कौन सा, ABC। पहला त्रिभुज ले लो, मान लो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेना है, ABC में। ABC त्रिभुज में क्या मान लेंगे, हमें लंब दे रखा है, आधार भी दे रखा है। तो लंब बटे आधार किस में आता है, tan थीटा में, तो ऑब्वियस सी बात है tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा बटे बराबर AB अपॉन में BC, ठीक। तो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 90 माइनस
थीटा बराबर ए बी कितना है, एच मीटर माना है, बी सी कितना है, यहाँ पे देखो बी सी कितना है 4 मीटर। यहाँ तक क्लियर। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। ये फॉर्मूला होता है। बराबर में कितना आ गया, एच अपॉन में 4 मीटर। ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया उसको। ओके, अब देखो त्रिभुज ले लो दूसरा, कौन सा, ए बी डी। दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। सेम वही चीज़, हमें क्या पता है, लंब पता है, आधार पता है, तो हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, क्या होगा, टेन थीटा बराबर ए बी अपॉन में बी डी। यहाँ तक क्लियर। टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, ऑलरेडी थीटा ही दे रखा है। यहाँ पे टेन थीटा का मान कितना माना है, थीटा, पूरा कोड है। बराबर में ए बी कितना है, एच मीटर, और बी डी कितना है, टोटल कितना दे रखा है, बी डी 9 मीटर। तो एच अपॉन में कितना आएगा, 9 मीटर। ये क्या हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी LHS के LHS से गुणा कर देंगे और RHS की RHS से। तो यहाँ पे एक सिंपल सा लिख देंगे हम, समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करने पर यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में, यानी इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर क्या होगा, गुणा करेंगे तो LHS की LHS से, यानी कॉट, ये टेन थीटा की, टेन थीटा की किससे गुणा होगी, कोट थीटा से। ठीक है, और H अपॉन में 9 इसकी गुणा होगी किससे, H अपॉन में 4 से, H अपॉन में 4, सॉरी, H अपॉन में 4 से, क्योंकि LHS की LHS से और RHS की RHS से और LHS की LHS से। अब टेन थीटा माइनस के कोट थीटा बराबर होता है किसके, 1 के। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है किसके, 1 के। कैसे, वो भी देख लो। अगर हम टेन थीटा को तोड़ें, तो टेन थीटा को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है किसके, टेन के। तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, यानी कोस थीटा अपॉन में टेन, वो साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल होगा, कोस से कोस कैंसिल होगा, कितनी बार, 1 बार। 1 की गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा, 1। इसलिए जो साइन टेन थीटा इंटू कोट थीटा होता है वो बराबर होता है किसके, 1 के। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, क्या, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। ठीक है, और बराबर यहाँ पे कितना है, H अपॉन में 9 इंटू H अपॉन में 4। 1 बराबर H की गुणा H के, क्या होगा, H स्क्वायर। ठीक है, 9 गुणा 4 कितना होगा, 9 चौक 36, यानी 36। सिंपल, तिरछी तिरछी गुणा तो कितना हो जाएगा, H स्क्वायर बराबर हो जाएगा बराबर में 36। अब ये स्क्वायर हटेगा, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ, उधर स्पेस नहीं है थोड़ी, H स्क्वायर बराबर 36। अब स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा H बराबर रूट 36, और रूट निकलेगा 36 से, 36 का कितना 6। और यही क्या करना था हमको, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ। यही क्या करना था हमको, प्रूफ करना था। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हमें दे रखा है, सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो समझ लो, और इसका डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम बना लिया आपने अच्छे से, और आपने क्वेश्चन को पढ़ा है और डायग्राम बनाना आपने सीख लिया, तो ये समझ लो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहीं पर सोल्व हो जाता है।